तो ज्ञान वापी मस्जिद का वो तहखाना अब खुलने जा रहा है। अब सर्वे होगा, क्या ये तय हो चुका है? आज कोर्ट में क्या दलीलें हुई, कल कोर्ट क्या फैसला सुना सकता है? ग्राउंड जीरो पर हेडलाइंस इंडिया की टीम लगातार बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने दोनों पक्षों के वकीलों से बातचीत की, जाना कि आखिरकार कोर्ट के अंदर हुआ क्या अब उस ताले को खोलने के लिए उस सर्वे टीम के साथ क्या जज भी जा सकते हैं ना? क्या न्यायालय खुद खुलवाएगा वो गेट जिसके अंदर राज दफन है? नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। पिछले कई दिनों से लगातार दलीलें थी, विरोध था, आवाजें बुलंद थी, लेकिन ज्ञान वापी के अंदर है क्या? 1669 का वो राज क्या वाकई उस तहखाने के अंदर दफन है? और क्या अब वो तहखाना खुलने जा रहा है जिसका इंतजार पूरे देश को है? क्या वो पिक्चर सामने आने जा रही है? यही सवाल हर किसी के जहन में है, यही बात हर कोई सोच रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि हिंदू पक्ष के वकील क्या कह रहे हैं, उनकी क्या राय है। आज आखिरकार उन्होंने क्या दलीलें कोर्ट के सामने रखी, कोर्ट से वो कितना सहमत आज नजर आए, क्या उनको लगता है कि कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आएगा? तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाता हूं हिंदू पक्ष की दलीलें और उसके बाद बात करेंगे मुस्लिम पक्ष क्या कहता है। तो ऑब्जेक्शन इनके द्वारा 7 तारीख को रेज किया गया था, उसके आर्गुमेंट्स दोनों पार्ट से कंक्लूड कर दी गई है, दोनों साइड से कंक्लूड कर दी गई है। कल 12 बजे ऑर्डर आ जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा एडवोकेट कमीशन कब, कैसे, कितने बजे, किन किन अधिकारियों की मौजूदगी में, किन के कोऑर्डिनेशन से कब होगी और तहखाना खोला जाएगा, तोड़ा जाएगा या क्या होगा, वो कल स्पष्ट। और कल जा रहा था कि क्या जो जज है वो खुद मौके पर मौजूद होंगे? जनाब, हमने इसकी भी प्लीज जनाब के सामने रेज की है और उसमें न्यायालय ने कहा है कि अगर आवश्यकता होगी, क्योंकि मामला गंभीर, हमने मेंशन किया कि मामला गंभीर है और डिफेंडेंट नंबर 4 एक के बाद एक अवरोध उत्पन्न करने का, हिंड्रेंस क्रिएट करने का प्रयास कर रहा है। यदि न्यायालय स्वतः चलता है तो इस तरह के अनेक संदेह और विस्मय का इलाज हो जाएगा और हमें उपाय सहित एडवोकेट कमीशन की सटीक रिपोर्ट न्यायालय के सामने आ जाएगी, जिससे उसकी क्रेडिबिलिटी में कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। मस्जिद परिसर के भीतर वीडियोग्राफी होगी या नहीं? बिल्कुल होगी। 26/4 के आदेश उसको लेकर के यदि कोई अस्पष्टता रह गई है वो कल के निर्णय में सामने आ जाएगी। क्या कुछ हुआ ऐसा आज कोर्ट में? आज माननीय न्यायालय के समक्ष सारी बातें रखी गई, उसमें स्पष्ट हो गया और कल माननीय न्यायाधीश 12 बजे अपना निर्णय पटल पे रखेंगे। और विपक्षी बार बार दो ही बातों पर रिजिड था कि एडवोकेट कमिश्नर को बदला जाए और जो कथित ज्ञान वापी मस्जिद है उसमें प्रवेश न किया जाए, क्योंकि वो बोर्ड की कथित प्रॉपर्टी है। तो इन संदर्भों में उन्होंने कहा, लेकिन हमने माननीय न्यायाधीश महोदय से निवेदन किया कि जो कोर्ट की कार्रवाई है आधी हो गई है, उसको पूर्ण किया जाए। कथित ज्ञानवापी मस्जिद के पार्श्व भाग में भगवती श्रृंगार गौरी हैं, यह संपूर्ण जो ज्ञानवापी परिसर है उसी का अंग है, उससे पृथक नहीं है। रकबा नंबर 9130 का, तो उन सबके सर्वे की हमने बात की, इसी का वो विरोध कर रहे थे। लगातार मुस्लिम पक्ष ये दलील दे रहा था कि जो एडवोकेट कमिश्नर है उसको बदल दिया जाए। उस पर आरोप लगाए गए कि वो बायस्ड है। ये दलीलें कोर्ट में टिकी नहीं। दरअसल कैसे किसी को बायस्ड बता सकते हैं जब तक वो अपनी रिपोर्ट सौंपे ही ना, जब तक वो अपनी वीडियोग्राफी सामने ही ना रखे, जब तक वो अंदर क्या कुछ करके आए बताए ना, तब तक किसी को बायस्ड नहीं बताया जा सकता। यानी ये भी तय है कि कल जब फैसला आएगा तो एडवोकेट कमिश्नर जो अंदर सर्वे करने गए थे, जिनके जाने के बाद खूब विरोध हुआ, मुस्लिम पक्ष ने उन्हें रोक दिया, वहां पर धार्मिक नारे भी लगाए गए और किस तरीके से सड़क पर विरोध हुआ, पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। यानी अब वो एडवोकेट कमिश्नर भी नहीं बदलेंगे, ऐसा लगभग तय नजर आ रहा है। खुद हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि उनकी ये दलीलें, उनकी ये बात वहां टिकी नहीं, वो सिर्फ हवाई बातें कर रहे थे और कोर्ट के सामने हवाई बातें ज्यादा टिकती नहीं। यानी कि ये तय है कि वहां पर जो एडवोकेट कमिश्नर है वो भी बदला नहीं जाएगा। लेकिन हमारे संवाददाता सार्थक शर्मा ने बात की मुस्लिम पक्ष से कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं। ये कोई नहीं बता सकता कि हमारे पक्ष में उनकी पक्ष। कोर्ट को ये देखना है, कोर्ट को न्याय की दृष्टि से आदेश पारित करना है। जो कोर्ट आदेश पारित करेगी उस आदेश को हम लोग पालन करेंगे। कौन कौन सी दलील रखी गई है सर वहाँ पे? ये बताना संभव नहीं है, इसलिए कि पूरी 4 पन्ने की आपत्ति थी, 4 पन्ने की दरखास्त थी। उनका ये है कि कुछ पॉइंट्स पर उन्होंने नए पॉइंट दिए थे, उसका हम लोग आपत्ति दाखिल किया गया, उस पर पूरी बहस सभी पक्षों की हो गई है। कल आदेश के लिए फाइल रखी है।
जो रेड जोन की बात कही जा रही है, तहखाने की बात जो करी जा रही है, उसके ऊपर भी कोई बात वहाँ पर अंदर हुई है या नहीं? वकील सरकार की दरखास्त में लिखा हुआ है कि रेड जोन में वीडियोग्राफी नहीं हो सकती, और हम लोगों ने कहा कि क्योंकि इनका मुकदमा जो है बैरिकेटिंग का नहीं है, तहखाने का नहीं है, इसलिए उस पर आर्डर नहीं होता। क्या लगता है कि फाइनली क्या होने वाला है? Nobody can say what will do. It depends on the court's order. Whatever the court decide करेगी वो होगा। ये हम कैसे करें क्या ऑर्डर होगा? जो ये कहा जा रहा था वाद विवाद जो चल रहा था बीच में, आखिर क्या हुआ था उस दिन ऐसा जब आप वहाँ पर गए थे कि रोक दिया गया? जो कोर्ट का ऑर्डर था उस ऑर्डर के बयान कमिश्नर साहब कमीशन करना चाहते थे, इसलिए रोका गया था। कमिश्नर साहब की जैसे आपने बात की गई, क्या वो चेंज होंगे या नहीं? वही नहीं, ये तो ये दरखास्त पड़ी है मेरी, ये तो अदालत को ऑर्डर करना भाई, ये मेरे हाथ में नहीं कि हम अभी ऑर्डर कर दें। अब आपको दिखाते हैं कि श्रृंगार गौरी जिस पर लगातार बात चल रही है, वो चौखट जिसके आगे बात है कि वहां पर मंदिर है, उस पर क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए आप भी। देखिए, जो श्रृंगार गौरी की बात कर रहे हैं ये भ्रम फैला रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बैरिकेटिंग के बाहर है। जो श्रृंगार गौरी जिसको भ्रम फैलाया जा रहा है वो चौखट है श्रृंगार गौरी का, वहाँ कोई मूर्ति नहीं है, कोई देवी नहीं है। श्रृंगार गौरी जब भी हम लोग किसी मंदिर देवी देवता के अंदर प्रवेश करते हैं, चौखट को हम लोग पहले प्रणाम करते हैं। वही चौखट है जो मूल दरवाजा जो पश्चिमी द्वार था आदि विश्वेश्वर का, उस दरवाजे पर वो चौखट स्थित है। हम लोगों की जो श्रृंगार गौरी है जिसकी हम लोग मांग करते हैं वो उस तहखाने में आदि विश्वेश्वर के आसपास ही कहीं है, जिसके लिए हम लोग ने मांग की है कि वीडियोग्राफी करके वो सारे तथ्य साक्ष्य बाहर लाया जाए। तो यानी कल 12 बजे का वक्त है, कोर्ट ये फैसला करेगा कि आखिरकार वो क्या सोचता है, क्या सर्वे होना चाहिए या इस पर रोक लगा देनी चाहिए, और क्या तारीख आगे बढ़ा दी जाए, कोई और भी तारीख दे दी जाए कि आगे इस तारीख के बाद सर्वे शुरू होगा। तो कई सारी चीजें हो सकती हैं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना तय है कि जो हिंदू पक्ष के वकील हैं वो बहुत आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि उनकी बातें कोर्ट को अच्छे से समझ आई और वो उनकी दलीलों से सहमत नजर आए। लेकिन मुस्लिम पक्ष से जब पूछा गया कि आपको क्या लगता है, क्या आप जीत रहे हैं, क्या आपके पक्ष में फैसला आ रहा है, तो वो थोड़ा भड़कते नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अभी हम ये बात आखिर कैसे बता दें, ये तो कल कोर्ट ही बताएगा। यानी कहा जा सकता है कि कल बहुत बड़ा फैसला आएगा और हमारी टीम लगातार वहां जुटी हुई है, डटी हुई है। और इस फैसले से पहले सबसे पहले आप देखिए कि मुस्लिम क्या बोल रहे हैं, उनकी क्या राय है। सुप्रीम कोर्ट कौन मानना है सुप्रीम कोर्टों की? अगर कोर्ट कोई सही फैसला करता है तो उन कोर्टों को ही भगा देते हैं। सही कोर्ट अगर बोले तो झगड़े किस बात के, और उनकी चल कहाँ रही है कोर्टों की? गांव के मंदिर में तो आदमी पूजा करने जाना रिया, नए राड़े निकाल के दूसरी जगह पूजा करने के लिए, ये सब राजनीति नाटक है और क्या है। तो देखा आपने, आप भी अपनी राय रखिए और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि ग्राउंड जीरो से, वाराणसी से, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के ठीक सामने से पल पल की अपडेट आपके सामने इसी तरीके से जारी रहेगी। हमारे संवाददाता सार्थक शर्मा और हेडलाइंस इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो से एक एक चीज आपको बिल्कुल सटीक और निष्पक्षता से बताएगी। तो जुड़े रहिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।